बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह की फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए। आमीन आमीन आमीन। तो यहाँ हम जो है वो टिक्कियाँ रख रहे हैं। ये जो बीफ टिक्की है इसको हम जो है वो स्टीम कर लेंगे और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और मैं आपके साथ इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। तो अभी इसको मुझे साइड टर्न करनी होगी, चेक करना होगा कि किस हद तक ये पकी। तो काफ़ी हद तक ये पक चुकी हैं, लेकिन अभी जो है वो टर्न करने के बाद मुझे इनको दोबारा से कवर करना होगा। इनको ज़्यादातर जो है ना आपने कवर करके पकाना है, जिससे क्या होगा, एक तो जो इसमें चर्बी वगैरह है वो जब मेल्ट होगी तो बाहर नहीं गिरेगी और दूसरा ये बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो जाएगी अगर आप इसको कवर करके पकाएंगे। और इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज हम बना क्या रहे हैं। आज हम बना रहे हैं बर्गर। तो यहाँ टिक्कियाँ हमारी बेहतरीन सी स्टीम हो चुकी हैं, कुक हो चुकी हैं, पक चुकी हैं। तो अभी हम जल्दी से ब्रेड को हल्का सा हीट कर लेंगे, हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसको गर्म करने के बाद हम बाकी काम करेंगे। और अभी ये गर्म हो चुकी हैं, इसको मैं साइड पे करती हूँ। और आज रेनी डे है और रेनी डे में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही शॉर्ट और मज़े की रेसिपी है और इसको आप आई होप सो कि देसी स्टाइल में बहुत अच्छा लगता होगा आपको। यहाँ अभी हम बर्गर तैयार कर लेते हैं। एक बर्गर मैं आपको सामने तैयार करके दिखाती हूँ कि कैसे मैं इसको तैयार करी हूँ। एक पहले टिक्की रखी है और अब मैंने चीज़ का एक स्लाइस रख दिया और साथ जो है वो केचप की रेसिपी भी मैं बना चुकी हूँ। देसी खाना टिप्स में है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। और इसी के साथ हम लगाएंगे मायोनीज़। तो मायोनीज़ की रेसिपी का लिंक भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। और अभी जो है वो ये सारी चीज़ें लगाने के बाद हम लगाएंगे सैलेड पत्ता। सैलेड पत्ता इसकी खूबसूरती को बढ़ा देगा और टेस्ट में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे बर्गर तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखेंगे और मैं फिर आपको बताती चलूँ कि इसके बाद हमें क्या करना है। तो इसके बाद हम लेंगे पैन को गर्म कर लिया है और इसमें सारे बर्गर रख लेंगे और इसको हम जो है वो पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम आंच पे कवर करने के बाद, क्योंकि अभी चीज़ के मेल्ट होने में टाइम है। तो अभी हम इसको मेल्ट होने के लिए हमने इसको कुक कर लिया और यहाँ मज़ेदार से बर्गर तैयार हो चुके हैं। तो यही थी आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।